प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने मनुष्य की आहार नाल का विस्तृत जानकारी आपको दी थी, जो मुख गुहा से प्रारंभ होकर और अंत में गुदा तक जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। प्रारंभ कहाँ से होती है? मुख गुहा से लेकर ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, ग्रहणी, क्षुद्रांत, बृहदांत और बृहदांत के बाद मलाशय तथा गुदादार। यहाँ पर प्रारंभ कहाँ से होती है? मुख गुहा से। ऊपर यहाँ पर नाक है, नाक के अंदर यहाँ पर क्या होती है? नासा गुहा पाई जाती है। यहाँ पर नासा गुहा होती है, जो अंत में पीछे जाकर तलवा में ग्रसनी के पास खुलती है। इसका नासा गुहा का पिछला हिस्सा जाके ग्रसनी में खुलता है, जिसे कहते हैं नासा ग्रसनी, नेजोफेरिंक्स। और वहीं पर जाके यह मुख गुहा का पिछला हिस्सा जाके ग्रसनी में खुलता है। अब हम आपको मुख गुहा का वर्णन करते हैं। प्रारंभ करते हैं मुख गुहा से। तो मुख गुहा में देखिए, मुख गुहा का चित्र है। ये मुख गुहा में ये जो ऊपरी तलवा है, ये ऊपरी तलवा है और ये निचला तलवा है। निचले तलवे में यहाँ पर ये संरचना क्या है? जीभ है, जिसका पिछला हिस्सा अधर में यानी कि निचले तलवे में पीछे की तरफ लीगामेंट से जुड़ा होता है, तथा आगे की तरफ जीभ जो होती है स्वतंत्र होती है, लचीली होती है। इसमें म्यूसलेज मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिससे म्यूकस का फॉर्मेशन होता है, अर्थात म्यूकस निकलता रहता है, श्लेष्म निकलता रहता है, और ये मुख को लसलसा और जो है नम बनाए रखती है। साथ ही यहाँ पर मुख गुहा में लार ग्रंथियां होती हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, अधोहनु, अधोजिह्वा और कर्णमूल ग्रंथियां। इनसे लार बराबर स्रावित होता रहता है। लार में पाचक एंजाइम होते हैं, जो भोजन के पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं। इसको आगे पाचन क्रिया में विस्तृत में बताएंगे। यहाँ पर ये ऊपरी तलवा है, ये ऊपरी तलवा है। इसका ये निचला हिस्सा ये निकला हुआ है नुकीला। ये जो नुकीला हिस्सा है, इस नुकीले हिस्से को कहते हैं तालु विच्छेद या यूवला। ये कहलाता है यूवला। ये देखिए यूवला लिखा है, ये तालु विच्छेद है। और ये पीछे जाके कहाँ खुलता है? ग्रसनी में। तो इस प्रकार से जो मुख गुहा है उसमें जिह्वा हो गई और ये दांत हो गए। दांत हैं, इनमें दंत सूत्र मैंने अभी आपको बताया था। दंत सूत्र जो है 4 प्रकार के मनुष्य के दांत पाए जाते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और इसमें जो वयस्क होता है उसमें 32 दांत होते हैं, तथा जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या 20 होती है। इनका दंत सूत्र इस प्रकार से है। ये इसके बाद ये देखिए दांत, ये दांत हैं, ये चवर्णक हैं, अग्रचवर्णक हैं, रदनक हैं, कृंतक हैं। ये जो है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये इस प्रकार से ये दांत की संरचना है। इस दांत की संरचना को देख लें। आगे जो होते हैं ये 1 और 2, ये क्या हैं? इंसीजर हैं। 2 आधे हिस्से से देखिए तो आधे इस साइड में और आधे इस साइड में। इसी के बाद ये कैनाइन है। कैनाइन के बाद ये 2 प्रीमोलर हैं, ये प्रीमोलर हैं 2। इसके बाद ये 3 जो है ये क्या हैं? मोलर हैं, जिन्हें कहते हैं चवर्णक। ये चबाने के काम होते हैं। बच्चों में क्या नहीं होते? ये प्रीमोलर नहीं होते हैं, इनकी जो है ये अनुपस्थित होते हैं। इसका दंत सूत्र देख लीजिए। दंत सूत्र क्या है? बच्चों में आई इंसीजर 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 0/0, मोलर 2/2 बराबर 5/5 गुणे 2 अर्थात 20 दांत पाए जाते हैं। इसी प्रकार से वयस्कों में इंसीजर 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2, मोलर 3/3 बराबर 8/8 गुणे 2 अर्थात 32 दांत वयस्क में पाए जाते हैं। दूध के दांत जो होते हैं उसमें अग्रचवर्णक नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद जिह्वा है। ये जिह्वा का चित्र है। ये जिह्वा मांसल होती है, जो पीछे साइड में जो अधर तल से लिगामेंट से जुड़ी होती है। यहाँ पर ये टॉन्सिल्स हैं। ये क्या हैं? इसके टॉन्सिल्स हैं। इसमें ये तालु टॉन्सिल्स, और इसके बाद जो है ये जिह्वा टॉन्सिल्स हैं। ये तालु के टॉन्सिल्स हैं, ये जिह्वा के टॉन्सिल्स हैं। ये एपिग्लॉटिस है, इसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। और ये जिह्वा है जिसमें स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं।
जो अगला भाग है इसमें मीठी स्वाद ग्रंथियां होती हैं, उससे थोड़ा पीछे नमकीन होती हैं, और सबसे पीछे जो है अधर तल पे कड़वा स्वाद ग्रंथियां होती हैं, और पार्श्व में खट्टा, अर्थात आगे मीठा पीछे कड़वा, इसके मीठे के नीचे नमकीन और पार्श्व में अगल बगल की जो स्वाद ग्रंथियां होती हैं वो खट्टा होती हैं। इस प्रकार से ये जीभ की संरचना है। और जीभ में श्लेष्म जो पाई जाती है वो क्या स्रावित करती है? श्लेष्म और तरल पदार्थ। धन्यवाद। अगला फिर आगे के वीडियो में।